मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, अरे जिंदगी का हर पल एक इम्तिहान होता है। यहाँ डरने वालों को कुछ मिलता नहीं और संघर्ष करने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। तो आइए इसी उद्घोष के साथ हम लोग परसेंटेज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग प्यारे भाई परसेंटेज का 14वां लेक्चर जो है हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिए, आज का पहला क्वेश्चन यानी 161वां क्वेश्चन है ना। अभी तक हम लोग जो है परसेंटेज 13 तक में हम लोग 160 क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ चुके हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोग एकदम समझते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर एक बार अगर ठीक ढंग से अगर आप समझ गए, कंसेप्ट को समझते हुए अगर आगे अगर आप लोग बढ़ते हैं तो एकदम हम विश्वास दिला रहे हैं, ये जो आपका जो क्लास चल रहा है किसी एक एग्जाम को लेकर नहीं चल रहा है ना। एक बार पढ़ लीजिए जो चैप्टर, किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर आता है तो उसको आप सोल्व कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। चलिए फिर तो बिना लेट के डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन लिया गया है, ये आरपीएफ कांस्टेबल का है, 2025 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। कहता है 2021 में एक शहर में जनसंख्या जो है वो 16/40 निवासी थे। 2021 में एक शहर में 16/40 निवासी थे। शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक की दर से घट जाती है ना। जितना जनसंख्या जो है उस शहर में है ना, तो हर एक साल जो है मेरे प्यारे दोस्त वो 5% की दर से क्या हो रहा है जी, वो घट रहा है। यानी 100 गो में 5 गो क्या हो है, चला जा रहा है। तो 2024 में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यहां ध्यान दीजिएगा। पहले अगर हम साल में अगर देखते हैं तो ये हमारा 2021 है, ये हमारा मेरे प्यारे भाई कितना है जी, 2024 है। ये 3 साल का डिफरेंस है। यानी आपसे इनडायरेक्टली जो है ये सवाल में ये पूछ रहा है कि अगर आज जनसंख्या इतना है तो 3 साल के बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा। उसी तरह से है ना, आपको इस तरह से डाटा को लेकर एक क्वेश्चन आपको किया है कि 2021 में इतना जनसंख्या है, आपको 5% के दर से आपको घट रहा है, तो आप बताइए कि 2024 में जनसंख्या कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 16 पर आपको 4 जीरो है मेरे प्यारे। 16 पर क्या जीरो है, 4 जीरो, 1 2 3 1 4 जीरो है गुना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है, देखिए घट रहा है यानी माइनस, घट रहा है यानी क्या होगा जी, माइनस। तो ये 5% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखते हैं तो आप बोलिएगा कि सर 1 बटा क्या बोलिएगा, 20 बोलिएगा। देखिए माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा, है ना। यानी अगर आज जनसंख्या अगर 20 है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर आज अगर जनसंख्या अगर 20 है तो एक साल के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगा जी, 19 हो जाएगा। इस रेशियो से आपको बढ़ रहा है ना। 21 के बाद 24 है, यानी 3 साल का आपको अंतर है, ठीक ना। यानी पहला साल जो आपका जनसंख्या है अगर 20 है तो कितना हो गया जी, 19 हो गया। नीचे हम लोग 20, यानी पहले कितना था, आज घट कर कितना हो गया जी, 19। ये 3 बार क्रम चला है मेरे प्यारे, यानी 3 बार इस तरह से हम करेंगे 19/20 और अगला बार भी करेंगे 19/20। ये 3 बार इस तरह से हम लोग करेंगे। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे। अब देखिए, या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि 16,000 जो दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप इसको डायरेक्ट जो वहां लिखा हुआ है उसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ये 16 जो है, 16 जाकर 16 पर आपका 4 जीरो है मेरे प्यारे, 1 2 3 1 4 जीरो है। गुना जो 19 गुना 19 गुना 19 जो 3 बार हुआ, 20 गुना 20 गुना 20 जो 3 बार हुआ, उसको हम 19/20 के पावर क्या कर सकते हैं, हम लोग 3 कर सकते थे। हम लोग डायरेक्ट भी मेरे प्यारे ऐसे कर सकते थे, नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका 16 पर 4 जीरो, 2 3 4 जीरो गुना। अब यहाँ 19 गुना 19 गुना 19, यानी आपको क्या हो जाएगा जी, 19 का क्यू आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो 19 का क्यू बताइए कितना होगा, तो बोलिएगा सर 68 69। 19 का क्यू कितना होता है जी, 68 69 होता है। आप लोग 1 से लेकर 25 तक जो क्यू है आप याद कर लीजिए, है ना। देखिए अगर 1 से 25 तक क्यू याद कर लेते हैं, 50 तक अगर स्क्वायर याद कर लेते हैं, 40 तक अगर टेबल याद कर लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो अपने आप फास्ट बनना आपको स्टार्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन आराम हो जाएगा। अब देखिए जो बच्चा यहाँ पर अगर 19 का अगर क्यू अगर नहीं याद है
तो क्यू निकालने का या तो ट्रिक सीखेगा या 19 गुना 19 गुना 19 जल्दी करने का प्रयास करेगा। तो कम से कम आपको 25 तक क्यों याद करना है। अब यहाँ देखिएगा 20 गुना 20 गुना 20, ये क्या हो जाएगा जी, 20 का आपका क्यू हो जाएगा। और 20 का क्यू कितना होता है जी, 8000। कहीं कोई मेरे प्यारे दिक्कत, तो बोलेगा सर कहीं सर कोई हमको दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्यार से इसको काटते हैं। यहाँ देखिए 3 जीरो यहाँ है जी और 3 जीरो यहाँ है, आराम से कट गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए अगर 8 से काटते हैं मेरे प्यारे, तो 8 दूनी कितना हो जाता है जी, 16, यानी हमारा 20 हो जाता है। अब देखिए अभी बच गया हमारा 20, यहाँ ध्यान दीजिए 20, और गुना हमारा बच गया 68 59, यहाँ ध्यान दीजिएगा 20 अब क्या बच गया जी, 68 59। सबसे पहले ध्यान दीजिए, देखिए वही ऑप्शन होगा जिसमें एक लास्ट में जीरो जरूर होगा, है ना। तो लास्ट में अगर जीरो देखते हैं मेरे प्यारे, तो सब में लास्ट में जीरो है, तब तो यहाँ हम लोग फेर में पड़ गए जी कि अब क्या करना है। चलिए अब इस जीरो को अगर छोड़ देते हैं, तो देखिए ये अगर 2 लेते हैं, तो 2 में अगर 9 से अगर गुना करते हैं, तो हमारा लास्ट में कितना आना चाहिए, 8, यानी जीरो के बाद, यानी जीरो तो रहबे करेगा, उसके बाद जो है से 8 रहना चाहिए। तो 8 किस ऑप्शन में है जी, जीरो के बाद। देखिए इसमें आपको नहीं है, इसमें भी आपको प्यारे नहीं है, आपको इसमें भी आपको नहीं है, आपको है ना, जीरो के बाद 8 है आपका, इसमें है, यानी 137 180 क्या हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया। 137 180 क्या हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया, यानी दिस इज क्या हो गया, करेक्ट आंसर। अब बात को जरा आप समझिएगा। अब बहुत सारे देखिए इसमें क्या करना है, आपको कैलकुलेशन के समय को बचत करना है। अगर कोई लड़का 20 गुना 68 59 अगर करने के लिए अगर बैठ जाए, तो इसमें आपको समय लगेगा। तो यही देखना है। तो जो कैलकुलेशन जो है, जो स्पीड कैसे बढ़ता है, आप जितने क्वेश्चन अगर बनाइएगा, आप क्वेश्चन बनाने में देखना है ना, कि हम कौन सा यहाँ पर टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, उस टेक्निक को आपको दिमाग में रखना है। और कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ अगर बताया जा रहा है, तो आप घर पर उसको 2 बार 4 बार 5 बार आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिएगा, आपका क्वेश्चन बनना सब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में कोई जान नहीं है जी। अब देखिए कोई लड़का अगर सोचता है कि हवा की झोंकों की तरह अगर इसको बना दे, तो हवा की झोंकों की तरह बना देता। अभी जनसंख्या आपको इतना है, 5% की दर से घट रही है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है, यानी 20 से 19 हो गया, यानी 19/20 का क्यों, डायरेक्ट उसको दिमाग में ही रहेगा, है ना। अब यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया, 8, या समझ रहा है कि जीरो रहेगा, दोनों 18 आराम से कर दिया। लेकिन हमको क्या है मेरे प्यारे भाई, कि आपको यहाँ समझाना है। तो कोई भी बात को अगर ठीक ढंग से अगर समझना है, तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार समय देकर हम अच्छे ढंग से समझ जाएंगे, और फिर प्रैक्टिस करके क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे भाई। अब चलिए, अब इस क्वेश्चन भी चाहिएगा तो आप लोग आराम से बना दीजिएगा। नहीं, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई कि 2017 के अंत में किसी शहर की जो जनसंख्या है वो 12 पर के जीरो है जी, 4 जीरो थी। यह प्रति वर्ष 7% की दर से बढ़ रही है। तो 2019 के अंत में यह जनसंख्या कितना होगा, वही चीज। नहीं, अब यहाँ देखिएगा, बात समझिएगा। ये आपका देखिए 2017 के अंत में शहर की जनसंख्या है, आई 2019 के अंत में पूछ रहा है, यानी आपको इनडायरेक्टली 2 साल के बाद का ही पूछ रहा है। अभी जो आपका है मेरे प्यारे दोस्त, ये 2017 का दिया हुआ है ना, 2019 का पूछ रहा है, यानी अभी जो है से जनसंख्या शहर की इतना है, तो 2 साल के बाद कितना होगा। उसमें क्या पूछ रहा था, जरा ध्यान दीजिएगा। वही चीज पूछ रहा था जी, 2021 में या 2024 में, 3 साल के बाद पूछ रहा है। यहाँ पर डाटा केवल अलग था, ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा है। यहाँ रेट के जगह पर 5% इसमें है, इसमें मेरे प्यारे भाई रेट में कितना है, आपका 7% है। क्वेश्चन आपका सेम है, उसमें 3 साल, उसमें 2 साल। ये भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में ही पूछा गया है। अब देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे अभी बनाए थे उस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जी, अभी कितना है जी, इतना है, 1 2 पर के जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 1 4। अब गुना, अब एक बात को समझिएगा, 7% का मतलब क्या हुआ। अब 7% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 7% का तो कटेगा नहीं जी। तो 7% अगर ये बढ़ रहा है, तो 7% का मतलब क्या होता है जी, 7% का पहले मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 7 बटा क्या, 100। यानी अगर आज अगर जनसंख्या अगर 100 है, तो 1 साल के बाद 7 गो जनसंख्या बढ़ गया, यानी प्लस 7% का मतलब है मेरे प्यारे कि 107 बटा कितना, 100।
ये चीज के बार हुआ है जी, अब 2 बार हुआ। एक बात वो समझिएगा यहाँ, तो अगर यहाँ पर हम लिखते हैं कि 107/100, ध्यान से समझिएगा, अगर गुना अगर लिखते हैं फिर 107 बटा क्या 100, यहाँ ऐसे कर रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा समय देकर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 2 जीरो और 2 जीरो के जीरो हो गया 4 जीरो, ये 4 जीरो से 1 2 3 1 4 जीरो क्या कर दिए, काट दिए मेरे प्यारे, कहीं कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखिएगा, अब कौन सा ऑप्शन होगा, अब देखिए अब हमको गुना करना है। देखिए 12 गुना 107 और गुना 107, तो हम देखिए पहले हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा गुना नहीं करें, पहले कोई ऐसा टेक्निक हम लोग भिड़ाए जिससे हम लोग को आराम से मिल जाए। तो देख रहे यूनिट डिजिट, देखिए देखिए 2 का यूनिट डिजिट जो है वो सेम है। अगर ये दोनों आंसर आएगा तो फिर हमको गुना करना पड़ेगा या कुछ और हमको खुरफाती दिमाग लगाना होगा मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन यहाँ देख रहे ये दोनों का यूनिट डिजिट क्या है जी, अलग अलग है, अलग अलग है ना। तो देखते हैं अगर ये दोनों में कोई अगर आंसर अगर मिल गया तो मेरा काम बन जाएगा। तो पहले यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब क्या होता है जी, इधर से किनारे वाला। तो इधर से किनारे वाला यहाँ क्या आ गया जी, 2 आ गया। तब 2 में अगर हम 7 से गुना करते हैं, यूनिट डिजिट में गुना करते हैं, तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा जी 14। यूनिट डिजिट मेरा कितना हो गया जी 4। फिर हम 4 में अगर हम 7 से गुना करते हैं तो 4 सत्ते 28, यानी लास्ट वाला 8 आएगा, यानी हमारा ऑप्शन क्या आ गया बी। कोई गुना हम किए तो बोले सर नहीं गुना किए। अब एक बात और बताते हैं, जो इसी चीज को हमने अगर लिखा है ना, इसी चीज को देखिए लिखने का एक अलग तरीका बताते हैं। क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, कि इसी को हम लिखने का एक अलग तरीका है ना, वो हमेशा बताए भी आप लोग को है कि अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 12 पर 4 जीरो भी जनसंख्या है ना। पहला साल जो है 7% बढ़ा, यानी 100% का चीज कितना हो गया 107% गुना। फिर अगला साल भी फिर 7% बढ़ा जी, तब फिर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, फिर बढ़ गया फिर 107%। अरे यही ना 160% रहता है मेरे प्यारे भाई, इधर लिख रहे हैं रफ टाइप के समझा रहे हैं, उसी ने 160% को हम लोग लिखते हैं 107/100 लिखते हैं, जो हमने ऊपर लिखा। दोनों सेम चीज है, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका को हम चेंज करते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ जो है परसेंटेज का मतलब क्या होता है 2 जीरो। जैसे देखिए 107% है तो परसेंट का मतलब 2 जीरो नीचे आ गया, तो परसेंट का मतलब 2 जीरो, तो यहाँ 1% और यहाँ 1% है, तो 1% यहाँ 2 जीरो और 2 जीरो कितना हो गया जी 4 जीरो, तो 4 जीरो से यहाँ 4 जीरो क्या कर दिए काट दिए। तो इसी चीज को यहाँ देख लिया, हम नीचे में कुछ नहीं लिखे, ऊपर में हम नीचे में भी लिखे, यहाँ पर हम नीचे में नहीं लिखे, और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। नहीं अब फिर वही चीज आ गया। अब किनारे किनारे देखिए, इसका किनारे कितना है जी यूनिट डिजिट 2, इसका किनारे यानी कितना है जी 7 गुना इसका कितना हो जाएगा जी 7। अब देखिए, अब अगर 2 सत्ते करते हैं तो हमारा 14 होता है, और गुना क्या होता है 7। फिर यूनिट डिजिट लेना है, तो ये 4 है ये 7 है, तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 8, यानी लास्ट वाला जो हमारा कितना आएगा जी हमारा 8 आएगा, हमारा ऑप्शन हमारा। पूरा गुना नहीं करेंगे है ना। तो इस तरह से चीजें को हम लोग समझेंगे और हम लोग जल्दी करेंगे। चलिए हम लोग आगे। अगर हमारा पढ़ाई अगर आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो कम से कम मेरे प्यारे भाई एक लाइक जरूर बनता है, आप लाइक कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सके, है ना। और आपको अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में अगर शेयर कीजिए, है ना, बहुत ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन 163 क्वेश्चन, ये भी वही चीज है। यहाँ 2020 में दिया हुआ है मेरे प्यारे, यहाँ 2022 में निकालना है, 2 साल के बाद। एक ही तरह का हम क्वेश्चन लिए हैं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको क्या हो सके, प्रैक्टिस हो सके। अब देखिए, अब क्वेश्चन में डाटा अलग अलग रहता है, तो सीखना क्या है, कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा पेचीदा रहता है। उस कैलकुलेशन जो पेचीदा है ना, उस कैलकुलेशन पेचीदा को मेरे प्यारे भाई हम आसानी से कैसे करेंगे मेरे दोस्त, इस चीज को सीखना है। चलिए यहाँ पे अब यहाँ देखिएगा, 2020 में एक शहर की जनसंख्या इतना थी, जनसंख्या सालाना 7.5% की दर से बढ़ती है, तो 2022 में जनसंख्या क्या हुआ, अब 7.5% बढ़ती है, यानी 100% का चीज कितना हो जाएगा 107.5%। अभी देखिए पॉइंट वाला हो गया, तो यहाँ थोड़ा सा देखिए हम दूसरा टेक्निक लगा देते हैं। देखिए सब तरीका अच्छा है, जो तरीका जहां पर अगर बैठता है, जहां से इजी हो जाएगा हम लोग वहां से इजी ले लेंगे। अब देखिए 7.5% बढ़ता है, आई 20 है 22 है, यानी 2 बार,
यानी मेरे प्यारे ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि 7.5% और 7.5% का हम लोग क्या निकाल देंगे जी, सक्सेसिव निकाल देंगे कि कितना परसेंट बढ़ता है ना। और उसके बाद इतना का हम लोग जितना परसेंट बढ़ेगा उतना निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम सक्सेसिव का तरीका आपको बताए हैं, है ना। परसेंटेज के पहले वाले लेक्चर को आप लोग देखिए कि दोनों अगर प्लस में है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये शायद हम क्या लिखवाए थे, इसका फॉर्मूला लिखवाए ना इस तरह से जी, x प्लस वाई और जोड़ क्या जी, एक्स वाई बटा 100%, इसी पर बैठा दीजिए आप। तो देखिए 7.5 और प्लस 7.5, यहाँ देखिएगा तो 7.5 मेरे प्यारे भाई प्लस 7.5 है और जोड़ कितना है जी 7.5 और गुना क्या हो जाएगा 7.5 और बटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आपका नीचे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है, दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोग परसेंटेज लेते हैं, परसेंटेज। अब देखिए 7.5 और 7.5 कितना हो गया आपका 15, ये वाला क्या आ जाएगा एक से भी कम आ जाएगा, यानी 15 कितना 16, यानी 16% से आपका क्या आएगा कम आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, 15 से ज्यादा और 16 से क्या आ जाएगा कम। यानी कहने का मतलब है, जहाँ थोड़ा सा आप टेक्निक समझिए, यहाँ थोड़ा सा मेरे दिमाग में आप समझिए, इसको हम साफ कर देते हैं, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब एक बात समझिए, क्वेश्चन अगर पेचीदा रहे तो हम कैसे बनाएंगे। 2020 में शहर की जनसंख्या इतना, एक बात समझिएगा, अभी वर्तमान में जो जनसंख्या आपका है यहाँ पर, यानी 5 पर के जीरो है जी 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 50 लाख आपको है ना, 50 लाख। अब यहाँ जो बढ़ रहा है इस रेशियो के विस्तार से बढ़ 16% से कम। अब यहाँ देखिएगा इस 16% से क्या है जी कम बढ़ रहा है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, तो 2022 में जनसंख्या क्या होगा, एक बात समझिए। अगर हम 50 लाख का अगर हम 16% अगर निकालते हैं, अगर 50 लाख का अगर 16% निकालते हैं तो परसेंटेज से यहाँ 2 जीरो का हो जाएगा गायब, 16 × 5 = 80, कितना आ जाएगा जी 8 लाख आ जाएगा। यानी 50 लाख में अगर हम 8 लाख अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो पहुंचेगा वो 58 लाख से हल्का सा आपको कम पहुंचेगा, क्योंकि 16% से हल्का सा कम है, तो 58 लाख से हल्का सा यहाँ कम पहुंचना चाहिए, 58 लाख से हल्का कम। यानी जो 58 लाख से ज्यादा वाला मेरा ऑप्शन है वो तो मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 58 लाख से ज्यादा वाला है, इसको काट दीजिए। अब देखिएगा और 58 लाख से ज्यादा वाला ये ऑप्शन है, ये वाला कट जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 58 लाख से बहुत ज्यादा कम है, ये 55 है बहुत ज्यादा कम है, तो ये भी क्या हुआ क्योंकि 16% से ये हल्का कम है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 57 7 8 1 2। यानी इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन को हम लोग जल्दी करते हैं। अब ये नहीं कि यहाँ हम लोग गुना करने के लिए बैठ जाए मेरे प्यारे भाई, तो गुना करिएगा तो बहुत समय लगेगा। ये आपका एसएससी सीएचएसएल 2024 से पूछा गया क्वेश्चन है। एक ही तरह का क्वेश्चन देखे आरपीएफ में भी आया, सीएचएसएल में आया और अलग अलग एग्जामों में आएगा, समझ गए ना। तो आपको कंसेप्ट को समझना है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए एक क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे, एक क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी है। पहला वर्ष के अंत में 5% क्या हुआ है जी बढ़ा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। दूसरे वर्ष के अंत में 4% की क्या हुआ है जी कमी हुआ है, कमी हुआ है। तो कहता है यदि दूसरे वर्ष के अंत में अगर जनसंख्या इतना है, दूसरे वर्ष के अंत में, अब देखिए यहाँ थोड़ा समझिएगा आप, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या यानी यहाँ वाला दिया हुआ है ये आपका 55 12 और 200 क्या है 48, ए वाला मेरे प्यारे यहाँ आपको दिया हुआ है और ए वाला आपका इस शुरू वाला निकालना है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, बात समझिएगा। अभी 5% आई 4% है, इसका पहले हम लोग सक्सेसिव निकालते हैं तो कैसे होगा। तो फॉर्मूला तो वही बताया नहीं जी, x + y, अब प्लस क्या होता है जी xy बटा क्या 100 यहाँ %। अब यहाँ देखिएगा ये सब यहाँ प्लस में है, लेकिन ए आपका यहाँ माइनस में दिया हुआ है, तो y जहाँ पर है वहां पर हम लोग माइनस लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे। अब देखिए तो ये 5 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा,
कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब 5 गुना क्या हो जाएगा 4, अब बटा क्या हो जाएगा 100%। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, है ना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एक बात देखिए, यहाँ मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं कि आपको दिखाई अच्छा ढंग से दे। 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20, अब 20 कितना हो जाएगा, 5 का 20 100, 1/5 यानी बहुत कम आ रहा है। अगर इस चीज को यहाँ पर अगर हम नगण्य भी अगर मान लेते हैं, ये चीज नगण्य है, तो अब यहाँ देखिएगा अगर 1/5 अगर नगण्य नहीं भी मानते हैं तो 1/5 से भाग देंगे तो दशमलव कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 5 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा जी 1। अब माइनस यहाँ 0.2 है यानी कितना आ जाएगा 0.8। ये 0.8 क्या आया मेरे प्यारे दोस्त, बोलिए तो 0.8 आपको परसेंट आया, यानी 1% से भी कम। अब एक बात समझिएगा, यानी यहां जो भी आपको आएगा यही चारों ऑप्शन में से आपको कोई ना कोई मेरे प्यारे दोस्त आएगा। यानी किसका इस ऑप्शन में से किसका हम 0.8% हम निकालें कि मेरा ए वाला आ जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम लोग हर ऑप्शन पर विचार करेंगे, है ना, और हम देखेंगे। अब यहाँ देखिए, यानी इससे तो कम वाला ना होगा, ये आपका क्या आया है 0.8% यहाँ बढ़ा है, देखिए माइनस में नहीं आया है प्लस में, तो कुछ तो बढ़वे किया है ना, यानी यहाँ के बाद कुछ बढ़कर यहाँ आया है। यानी ये जो वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्त, ये जो वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्त, ये बढ़कर आया है ना, कितना बढ़ा है, ये प्लस 0.8% बढ़ा है मेरे प्यारे दोस्त, ये बढ़कर ये चीज आया है। यानी यहां जो मेरा होगा वो क्या होगा, इससे कम होगा। तो इससे ज्यादा वाला ऑप्शन तो पहले छट जाएगा, इससे ज्यादा वाला ऑप्शन हमको यहां दिखाई देगा, छट गया। अब देखिए 55 12 248, ये 55 72 ये भी ज्यादा वाला, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हमको दो ऑप्शन में अटका दिया, हम लोग दो ऑप्शन में फंस गए, लेकिन अब हम लोग को टेक्निक लगाना होगा। हम लोग टेक्निक लगाएंगे जब दोनों ऑप्शन में यहाँ कौन होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। अब अगर हम यहाँ देखते हैं कि अगर इसका अगर 0.8% अगर निकालते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर इसका अगर 0.8%, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं चीज को, ये 53 है, ये 0 है, 0 है, 4 है, 2 है, 0 है, गुना अगर 0.8% अगर निकालते हैं तो परसेंट का मतलब पहले 100 हुआ, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 है। अब यहाँ देख रहे हैं मेरे प्यारे 0, एक 0 से एक 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 दूनी कितना 8, 4 से कितना 25, अब यहाँ 25 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो यानी डेसिमल में आएगा। हम काट के हम लोग डेसिमल में आएगा, लेकिन यहाँ तो डेसिमल में नहीं ना दिया हुआ है, तो ए वाला भी ऑप्शन मेरा क्या हुआ, घरे गया। ई वाला भी ऑप्शन हमारा नहीं हुआ। थोड़ा सा टेक्निक मेरे प्यारे दोस्त, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे कीजिए, मजा आ जाएगा, है ना, कि मैथ क्या चीज है। अब यहाँ देखिए, अब बोलिएगा कि सर अब तीनों नहीं हुआ तो यही वाला ना होगा, यही वाला तो होगा, लेकिन इसको भी बता रहे हैं कि कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अब इसका अगर हम कौन सा ऑप्शन बचा, ए वाला, अगर इसका 0.8% अगर निकालते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका निकालते हैं 54 68 500 गुना 0.8%, एक बात को आप समझिएगा पहले, तो यहाँ अगर 0.8% अगर हम निकालते हैं तो परसेंट से 2 0 का हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो बोलेगा सर कि इतना का सर 0.8 तो बटा 10 लिखेंगे सर तो फिर तो आ जाएगा, नहीं, अगर इस 0.8 को फिर अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 8 5 40 मेरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी डेसिमल में मेरा नहीं आ रहा है, यानी मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। तो कौन ऑप्शन, देखिए क्या करना है, केवल क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनाना है, कौन सा क्वेश्चन जो है हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कहां पर कैसे समय को बचा रहे हैं, हम ऑप्शन को कैसे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस चीज को आपको देखना है सोल्व करते समय। कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिए, तो हम समझ रहे हैं कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे नहीं होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं मेरे प्यारे। जल प्रदूषण के कारण एक छोटे शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष जो है क्या हो रहा है जी, प्रति वर्ष इतना कम होती जा रही है। शहर की जो वर्तमान जनसंख्या है वो आपको इतना है, तो गत वर्ष
है ना, प्रवसन 2% था और गत वर्ष से पूर्व यह 5% था। तो 2 वर्ष पूर्व जो है इस शहर की जनसंख्या आपको कितना है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, ये कैसे होगा सर। अब कहता है जल प्रदूषण के कारण एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष कम होती जा रही है जी। शहर की वर्तमान जनसंख्या तो अभी आपको इतना है, ये उसके बाद फिर कितना कम गया जी, 2% कम गया जी। फिर कितना कम गया जी आपका, गत वर्ष या पूर्व वर्ष यह 5% था, ये भी 5% आपका क्या था, कम ही था। गत वर्ष 2% था और गत वर्ष से पूर्व यह 5% था। तो 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2% एक बार कम है और फिर आपका ये 5%, फिर आपका 2 वर्ष आपका पूर्व शहर की जनसंख्या आपको कितना थी। तो वही बात है, उसमें आपको दिया हुआ रहता था कि 2019 2021 2 साल, कभी दिया हुआ रहता था 21, कभी निकालना था 24 3 साल। तो ये आपका 2 साल बाद है। चलिए इसमें थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए और बताइए हमको कि इसका क्या आंसर होगा मेरे प्यारे भाई। बना जी, जस्ट उसी तरह से था मेरे प्यारे भाई, बहुत लोग बना लिए होंगे। क्या कह रहा है यहाँ जी, देखिए एक बार आपका 2% कमा है, एक बार आपका 5% कमा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बार आपका 2% कमा है मेरे प्यारे भाई, और एक बार क्या कमा है जी, बोलिएगा सर 5% कमा है। तो हम क्या करेंगे, आप बोलिएगा कि सर 2 और 5 का क्या निकाल दीजिए, सक्सेसिव निकाल दीजिए। तो यहाँ देखिए अगर -2 यहाँ रहेगा, -2 मेरे होगा प्यारे, अगर -2 अब फिर यहाँ क्या करेंगे जी, -5 करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, फॉर्मूला हम क्या बताए हैं, x + y + xy बटा 100%। इसी पर हम लोग मेरे प्यारे भाई क्या करते हैं, बैठाते हैं ना। तो देखिए अब यहाँ देखिए x तो यहाँ प्लस में है, लेकिन यहाँ प्लस है माइनस, तो यहाँ फिर माइनस से लिखाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ तो प्लस है, वहाँ माइनस है तो माइनस से लिखाएगा। अब यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। तो फिर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा जी प्यारे बताइए, 2 × 5 अब बटा क्या आपका 100%, यही ना होगा जी। अब यहाँ एक बात समझिएगा, ये 2 बचे क्या हो जाएगा 10, और 10 में अगर 10 से अगर करते भाग देते कितना हो जाएगा, 10 कितना 100, 2 × 5 10 और यहाँ नीचे 100 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा जी 10 आ जाएगा। तो -2 और -5 यानी -7, यानी लगभग में आप -7% माने, इसको अगर नगण्य भी अगर हम मान लेते हैं तो यानी 7% यानी घटेगा मेरे प्यारे दोस्त। एक बात को आप समझिएगा, यहाँ पर एक बात आप क्या समझिएगा मेरे प्यारे भाई, जब आप समझिएगा यहाँ पर हम क्या आपको समझाना चाहते हैं, इसको हम पहले साफ कर देते हैं। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है जरा समझिएगा। जल प्रदूषण के कारण एक छोटे शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष कम होती जा रही है जी, और शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है, यानी वर्तमान जनसंख्या में तो यहाँ वाला आपको वैल्यू दिया हुआ है 139650, 13 यहाँ 96, यहाँ क्या दिया हुआ है जी 50, यहाँ दिया हुआ है वैल्यू जी। और यहाँ वाला आपको वैल्यू निकालना है ना, इस दर से आपको घट रहा है, यहाँ घट रहा है। तो एक बात समझिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ जो आपको वैल्यू आएगा वो इससे क्या आएगा, आपको ज्यादा आएगा, इससे आपको क्या आएगा जी, तो ज्यादा आएगा। अब इस यहाँ वैल्यू इससे अगर ज्यादा आता है मेरे प्यारे दोस्त, यानी इससे कम वाला तो ऑप्शन हमारा हट जाएगा जी, तो इससे कम वाला हमारा ऑप्शन हट जाएगा। चलिए अगर ये बगल वाला पर अगर हम विचार करते हैं, इसका अगर 60% अगर निकालते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 15 पर के 0 है जी, 1 2 3 1 4 0, 1 2 3 1 4 0। इसका अगर 60% अगर निकालते हैं तो यहाँ परसेंट से यहाँ 2 0 का हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा जी 105, यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, 15 सत्ते कितना हो जाएगा जी 105। अब पर यहाँ कितना 0, 105 पर क्या 0, यहाँ 2 0, है ना। तो उसके बाद है ना, अगर ये आपका 15 पर 4 0 है ना, अब माइनस अगर करते हैं यहाँ क्या है जी 15 पर 1 2 3 1 4 0, अब माइनस करते हैं यहाँ 105 पर 2 0, तो ये कितना आ रहा है ना। तो आप बोलेगा कि सर एकदम जो है से इसके क्या आ रहा है जी, आपको इसके करीब आ रहा है,
आ रहा है ना घटेला पर लगभग, क्योंकि इसको हम लोग क्या किए, इसको हम लोग इग्नोर कर दिए, यानी यहाँ लगभग में लिए, यानी हमारा ऑप्शन बन जाता है क्या, बी। अब बाकी ऑप्शन क्या आपका है, ये ऑप्शन आपका दूर दूर है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका होगा ही नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये इससे ये एकदम कम है, ये 15 में है जी, ये 14 में है, ये आपका इससे क्या है ज्यादा में है, तो उससे तो आपको होगा नहीं, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाई नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन भी इसी तरह है, आप बनाइए आप आराम से, है ना। इसमें क्या है जी, एक प्रयोगशाला में किसी प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 4.4 प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रारंभ में संख्या जो है आपका इतना थी, तो 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या कितना होगा, यानी हर घंटे आपको उतना बढ़ रहा है जी। यानी कहने का मतलब यहाँ मेरे प्यारे भाई समझिएगा, अभी आपको कितना है यहाँ जी 805, यहाँ ध्यान दीजिए 805, 2 और 3 50, 1 2 3 4 1 50 गुना 4.4% ही घट रहा है प्रति घंटे से बढ़ रहा है, यानी 100% है तो कितना हो जाएगा जी 104.4%। अब फिर यहाँ हो जाएगा 104.4%। यही चीज आपको मेरे प्यारे क्या करना है, निकालना। थोड़ा सा इधर हम लिखते हैं मेरे प्यारे, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, दिखाई दे आपका कितना है जी 805 पर 2 और 3 50, 805 पर 2 और 3 50, इतना यहाँ है जी। अब इसका इतना बढ़ रहा है, यानी गुना 104 दशमलव कितना 4% करेंगे, फिर गुना क्या करेंगे जी 104 दशमलव क्या करेंगे 4%। चलिए इसको आप सोल्व कीजिए, तो सोल्व करके बताइए हमको कितना आ रहा है, बताइए मेरे प्यारे। हो गया जी कैलकुलेशन, बहुत बच्चा कैलकुलेशन कर लिया होगा। देखिए हम क्या बताएं, देखिए परसेंटेज यहाँ, देखिए यहाँ परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज है जी, तो परसेंटेज का मतलब 2 जीरो, तो परसेंटेज से 2 जीरो भगवान के प्यारे, कहानी खत्म। फिर यहाँ परसेंटेज से 2 जीरो भगवान के प्यारे, कहानी खत्म हो गया जी। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद यहाँ क्या है जी 1 अंक है ना, दशमलव के बाद 1 अंक है ना जी, तो इस दशमलव के बाद 1 अंक आएगा और 0 बचल है, तो ये खत्म हो गया। अब कितना है जरा समझिएगा, अब बच गया हमारा 805 गुना, यहाँ बच गया 1044 और गुना यहाँ 104 पॉइंट कितना बच गया 4, इतना ही ना बचा। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा, ये 805 गुना 1044 है जी, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 522 लिख सकते हैं ना, और गुना एक कितना है जी 104.4। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए मेरे प्यारे दोस्त कैसे कैलकुलेशन को हम लोग फास्ट करेंगे। अब देखिएगा यहाँ अगर 805 में अगर 2 से अगर गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1610 आ जाएगा जी, गुना यहाँ 522 और गुना यहाँ कितना है 104.4। अब यहाँ देखिए अगर कुछ इसमें और रिड्यूस हो सकता है तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, तो इससे यहाँ ये 0 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब एक मेरे बात समझिएगा, अब यहाँ कौन होगा पहले बात को मेरा समझिएगा मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है मेरे प्यारे दोस्त। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब क्या ध्यान देना है जरा समझिएगा, ये आपका 1044 यहाँ देखिएगा, जो भी हम गुना करेंगे, जो भी हम गुना करेंगे कहीं भी हमारा ऑप्शन जो है डेसिमल में नहीं है। एक चीज यहाँ देख रहे हैं, ये 1044 में जो लास्ट का जो 2 डिजिट है ये 4 से कटने वाला है, यानी मेरा वही ऑप्शन होगा जो 4 से क्या होगा कटेगा। तो 4 से जो नहीं कटेगा उसको पहले छाटिए आप, ये 2 डिजिट 4 से कटेगा जी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब यहाँ 4 से कटेगा जी, ये बोलेगा हाँ सर 4 से कटेगा, तो इसकी भी संभावना बनती है। पहले हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, ये 4 से 2 डिजिट है जी कट जाएगा ना जी, ये भी कटेगा, तो 2 वो कट जा रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, अब ये 4 से कटेगा जी, ये 4 से 78 कटता है जी नहीं कटता है जी, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिएगा, अब मेरे दोस्त असली मजा अभी है, क्या है जी कि 2 ऑप्शन तो यहाँ कट गया कि नहीं होगा, लेकिन 2 ऑप्शन में हम फंस गए, हम 2 ऑप्शन में क्या हो गया जी फंस गए। अब देखिए, अब उसके बावजूद भी हम विकल्प देखेंगे,
उसके बावजूद भी हम विकल्प देखेंगे, कोई ऐसा टेक्निक हम लगाएंगे, है ना, कि जिससे हमारा क्या हो जाए, गुना नहीं करना पड़े। पहले कोशिश करेंगे, अगर कोशिश करने के बाद भी अगर कामयाबी नहीं मिलता है तो फिर हम सबको क्या करेंगे जी, गुना करेंगे, और इन दोनों ऑप्शन में कोई ना कोई ऑप्शन होगा मेरे प्यारे, ये तो निश्चित है। अब देखिएगा, लेकिन यहाँ तो 4 से ई भी कट रहा है, 4 से ई भी कट रहा है, तो कोई तो एक ही गुना ऑप्शन होगा जी, दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं जी, दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे, अब कैसे दिमाग है, अब हम यूनिट डिजिट पर चलते हैं, जहाँ ध्यान दीजिएगा। अब जो गुना करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गुना क्या है, अगर हम यूनिट डिजिट यानी इकाई, इकाई के किनारे वाला, इसमें किनारे वाला क्या है जी, 1, यहाँ देखिए तो 1 लिख दीजिए गुना, इसमें किनारे वाला क्या है जी, तो 2, यूनिट डिजिट 2 है। फिर इसके किनारे वाला क्या है जी, 4, यूनिट डिजिट यहाँ कितना है, 4। अब इसको गुना अगर करते हैं तो 1 गुना 2, 2 और 2 चौका कितना आ गया, 8। यानी हमारा जो यूनिट डिजिट जो हमारा आ गया, कितना आ गया, 8 आ गया। हम दो ऑप्शन में फंस गए थे, 4 से कटने वाला दो को ऑप्शन था मेरे प्यारे, लेकिन हमारा जो भी गुना करके आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमारा 8 आएगा। तो यूनिट डिजिट इसमें है कि इसमें है, तो आप बोलेगा कि सर इसमें है, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, और ए वाला जो ऑप्शन है हमारा क्या होगा, नहीं। हम आशा करते हैं कि इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कैसे होगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन से हम लोग बचेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है, जरा समझिएगा, कभी कभी होता है कि ऐसा होता है कि दो ऑप्शन मिल जाता है ना, और वहां पर कोई दिमाग नहीं चलता है, तो उस कंडीशन में, रेयर केस में तो कोई उपाय नहीं है, तो फिर तो हम गुना करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग टेक्निक, हम लोग दिमाग लगाएंगे। कैलकुलेशन लास्ट में हमको क्या देखना है, हम लोग विभाज्यता का जो नियम है उसको भी हम लोग देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे, कहीं डेसिमल उसमें वाला है तो उसमें हम लोग देखेंगे, डेसिमल आ सकता है नहीं आ सकता है, इस तरह से चीजें हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे। अब अगला क्वेश्चन है 167, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 2025 एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जी। 1968 है ना, 1968 में एक कस्बे की जनसंख्या आपका इतना है, 485 पर 3 थी। यदि 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या 20% की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दशकों में समझिएगा मेरे प्यारे, दशक का मतलब होता है 10 साल, यानी 10 साल में जनसंख्या कितना बढ़ रहा है जी, आपका 20% आपका बढ़ रहा है। तो प्रति दशक की दर से 1988 में आपको पूछ रहा है कस्बे की जनसंख्या आपको कितनी थी। एक बात बताइए, ए आपका 1968, ए आपका 1988, के साल हो गया जी, 20 साल हो गया। तो हर एक 10 साल पर कितना बढ़ता है मेरे प्यारे भाई, तो 20% बढ़ता है। हर एक 10 साल पर कितना बढ़ता है जी, तो 20% बढ़ता है। तो 20-20 का हम लोग सक्सेसिव कैसे निकालेंगे जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे। तो दोनों अगर बढ़ रहा है तो हम क्या बताए जी फॉर्मूला, एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40। उसके बाद हम लोग पॉइंट देंगे, फिर 20 में 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 400, इतना परसेंट हो जाएगा। अब इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, इधर से हम लोग 2 जीरो को छोड़ के ए वाला उस अगला में जोड़ देते हैं, तो यहाँ कितना आ गया जी, 44%, यानी 44% बढ़ गया, यानी 100% का चीज कितना हो गया, 144% हो गया। तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे, ये आपका 4, 8, 5 पर के जीरो है, ये 3 जीरो है, और इसका डायरेक्ट हम 144% क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, इतना गुना 20%, 120/100, फिर गुना, फिर 120/100, वैसे भी काट सकते हैं। तो लिखने का तरीका है, किसी चीज को आप अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत जी बताइए, कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्त, नहीं मजा आ रहा है ना, हाँ सर मजा आ रहा है, तो लीजिए मजा आ रहा है तो आगे हम लोग बढ़ाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस परसेंटेज से 2 जीरो क्या हो जाएगा, अब देखना है, अब गुना करना है, तो हम पहले कोशिश करेंगे कि पूरा गुना हम कभी नहीं करें, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हम ऑप्शन पर विचार करेंगे। सबका अगर ऑप्शन अलग अलग है तब तो आपको दिक्कत है। तो यहाँ देखिए ये दोनों का ऑप्शन मिल रहा है, चलिए, लेकिन ये दोनों का ऑप्शन अलग अलग है। अगर ये दोनों में कोई आंसर अगर बनेगा तो बात बन जाएगा, तो हम लोग यूनिट डिजिट गुना करेंगे। तो इसका किनारे वाला आपका कितना आ गया जी, 0 आ गया जी, इसका किनारे वाला 0, इसका किनारे वाला यूनिट डिजिट में किनारे वाला 4, तो 0 में 4 से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा जी, 0, यानी वही ऑप्शन होगा जिसमें 0 होगा। तो ना 0 इसमें है, लास्ट में 0, ये नहीं कहिएगा है ना सब 0 एकरा में, वो नहीं, लास्ट में 0, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं।
हम लोग पूरा गुना नहीं करेंगे, मेरा आंसर आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, अमित को पहले वर्ष अपनी बिक्री राशि में 6% और दूसरे वर्ष में 20% वृद्धि प्राप्त होती है। यदि उसकी वर्तमान बिक्री कितना है जी, इतना है, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? 2 वर्ष पहले का मेरे प्यारे आपको पूछ रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए 6% और 20% की वृद्धि होती है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू पहले आप देखिए। 6% वृद्धि होता है जी। 6% का मतलब क्या होता है? 6 बटा क्या? 100। अगर इसको हम काटेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो 2 से काटेंगे 3 और 2 से काटेंगे 50, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर वृद्धि हो रहा है कितना जी? 20% हो रहा है वृद्धि जी। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना जी? 1/5। अब देखिए 3/50 का मतलब अभी 50 है, अब बढ़ के कितना हो गया आपको? 53, यानी 53 बटा कितना? 50 गुना, ये बढ़ा है। अब देखिए 20% 1/5, यानी 5 से बढ़कर कितना हो गया आपको? 6 हो गया। 5 से बढ़कर कितना हो गया जी? 6 हो गया। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे? अब कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला क्या है? पहले। ऊपर वाला क्या है? अब, यानी करंट, वर्तमान। अभी कटता है तो काट दीजिए। कटेगा जी? तो बोलेंगे हाँ सर, कुछ तो लग रहा है सर कि कटेगा, तो काटिए। 2 से काट देते हैं, 25 दूनी 50, 2 से काट देते हैं 2 तिहाई 6, यानी इसको गुना किए तो कितना आ गया मेरे प्यारे आपको? 3 तिहाई 9, अब 5 तिहाई 15, अब 25 25 125, यानी ये आपका पहले का है, ये आपका क्या है? वर्तमान का है। पूछ रहा है क्या जी? 2 वर्ष पहले का, यानी 125 वाला पूछ रहा है। अब देखिएगा, अब 125 में देखिए, 125 में क्या आता है जी? 125 में आपका आता है 5 आता है मेरे प्यारे। अब 5 जीरो बनाता है, लेकिन जीरो यहाँ सब बना रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि 159 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा जी? यहाँ में वर्तमान बोल रहा है इतना, यहाँ में वर्तमान है इतना, तो ये जो है किसके बराबर हो जाएगा? 225 44 पर 2 जीरो, 25 44 पर क्या जीरो हो जाएगा जी? 2 जीरो हो जाएगा, है ना। तो ए वाला जो है इसका कितना गुना है जी? आप बोलेगा कि सर 1600 गुना है। कितना गुना है जी? 1600 गुना है। तो इसका 1600 गुना क्या हो जाएगा जी? बताइए ऑप्शन में। 1600 गुना 125 गुना 1600 गुना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यानी 2 पर क्या जीरो हो जाएगा? 2 3 5 जीरो, यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 पर के जीरो 1 2 3 4 1 5 जीरो। तो हम लोग इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नहीं, चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे और मजा से समझ रहे होंगे। अगला देखिएगा, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतना है, यदि 2 क्रमिक वर्षों में 25% और 60% की वृद्धि होती है। अब देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए जी। तो 25% का क्या हो जाएगा? 1/4। 25% 25/100 काटेंगे 1/4। फिर 60% की भी वृद्धि हो रहा है जी। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 3/5। कैसे आता है? 60%, 60/100। 20 से काटेंगे 20 से 60 अभी 100। अब अगला जो है क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि 57% की कमी हो रहा है। इस 57% की क्या हो रहा है जी? कमी हो रहा है ना। यानी 100 में 57 की आपका क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। 57% का मतलब कितना? 57 बटा कितना? 100, है ना। लेकिन 57% की कमी वाला है, क्या है जी? कमी है, यानी 100 में आपको 57 की क्या हो गया? कमी हो गया। तो 100 में से 57 क्या करेंगे? घटा देंगे, आपका उतना हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, तो किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या आपका है 15250। अब यहां से हम सोल्व कर रहे हैं। इसमें 2 क्रमिक वर्षों 25% और 60% की वृद्धि हो रहा है जी। 25% यानी 1/4, यानी 4 से 1 घट 4 से क्या हो जाएगा? 1 बढ़ गया ना जी। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 1/4 यानी पहले 4 था, 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 5/4। कोई दिक्कत नहीं। ये 3/5, पहले 5 था, 3 बढ़ गया, तो कितना हो गया जी? 8/5 गुना। आगे देखेंगे मेरे प्यारे, ये 57 और 100, पहले 100 था, 57 घट गया, तो कितना हो जाएगा? 43/100। इन हो गया। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे? तो कहते तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितना? कुछ नहीं करना है, इसको काट कूट कीजिए एकदम मन भर, और वही आपको आंसर हो जाएगा।
अब ये कट रहा है तो काटे। देखिए यहाँ 5 से 5 भगवान के प्यारे, पहले देखिए कहाँ कैसे कैसे कट रहा है। यहाँ 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 5 क्या हो जाएगा, 10, 5 साफ हो जाएगा। अब मेरा प्यारे 5 से यहाँ काटिए, अगर 5 से अगर यहाँ काटते हैं तो पंक्ति आई 15, ऊपर से उतरा 2 जी नहीं 0, आप 5 है 25। यानी देखिए नीचे तो सबके सब कट गया ना जी, ऊपर में क्या बच गया 305। यहाँ देखिएगा गुना, और कुछ बचा जी मेरे प्यारे दोस्त, तो बोले सर नहीं बचा। अब यहाँ क्या बच गया, केवल 43। अब यहाँ देखिए अब हम पूरा गुना नहीं करेंगे, अब किनारे किनारे केवल गुना करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो पंक्ति आई 15, लास्ट में 5 वाला ऑप्शन 13 11 5, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पूरा गुना हम लोग नहीं किए। ये आपका एनटीपीसी 12th लेवल एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, 2025 का क्वेश्चन। नहीं चलिए ये बनाइएगा जी, बनाइए, ये भी उसी है। 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या इतना थी, बड़े शहरों में प्रवास के कारण यह प्रति वर्ष 8% की दर से क्या हो रहा है, ये घट रहा है। तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये 9 4 8 7 5 0 0 गुना, ये 8% के हिसाब से घट रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 8% के हिसाब से घट रहा है, यानी 8 बटा कितना 100। अगर इसको काटेंगे मेरे प्यारे दोस्त तो 4 दूनी 8 और 4 से कितना 25, यानी घट गया कितना जी, 25 से घटे कितना हो गया 2 घटा, यानी 23 बटा कितना हो गया 25। इक्के बार इसका है पहले बताइए, 2 वर्ष पूर्व, यानी 2 बार हमको करना होगा 23 बटा 25, 23 बटा 25, हमारा एक करना होगा ना जी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब कुछ नहीं है, कस्बे की आपको वर्तमान जनसंख्या आपको क्या है, तो इसको आपको काट कर क्या ले आना है प्यारे, आंसर ले आना है ना। तो ये सिंपल है, आपको है ना सारा आपको क्वेश्चन बताया गया है ना, तो इसको आपको बताना है कि अब सर ऑप्शन के माध्यम से क्या आएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी चीजें कहीं डेसिमल में है थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा, लेकिन हम आप पर ही छोड़ना चाह रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा पहले बात को, ये 25 गुना 25 है जी 625 है, यहाँ 0 है, आपको कटवे करेगा, पूरा कट जाएगा, उसके बाद गुना कीजिएगा तो जो आएगा वो डायरेक्ट आपको ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा है ना तो लग जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी ऑप्शन होगा इससे गुना हुआ होगा जी। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम डिजिटल सम अगर यूज करते हैं, अगर डिजिटल सम अगर यूज करते हैं तो देखिए कुछ बात बनती है कि नहीं बनती है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो देखिए डिजिटल सम में ये आपका 9 है जी, ये 9 आ गया अकेले, आज 4 और 5 कितना आ गया 9, 9 आ गया जी। अब यहाँ 8 और 7 कितना बच गया 15। अब देखिए 9, यहाँ 9 तो डिजिटल सम है ना जी, 4 यहाँ 5 9, और 8 और 7 कितना 15, यानी देखिए 9 से कटने वाला नहीं है, लेकिन ये अगर 15 आया है यानी 3 से क्या हो गया, ये कटने वाला है, ये आपका 3 से क्या है कटने वाला है। तो वही ऑप्शन होगा जो 3 से कटेगा, हम ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। तो 3 से कटने वाला यहाँ देख लीजिए कौन कौन ऑप्शन है। तो यहाँ देखिए 9 और 6 कितना 15, 15 आए कितना 16, 16 आए कितना 17, 9 6 15, 15 1 16, 16 1 17, ये नहीं, कहानी खत्म। अब यहाँ देखिए 7 और 6 13, 13 और 3 16, और 16 और 2 18, 16 कितना 18, यानी 3 से कटेगा ना, इसकी संभावना बनती है। अभी इसको रोके हुए रहिए, संभावना बनती है। अब देखिए 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18, वही चीज वाना है जी, नहीं वही चीज नहीं, लेकिन इसकी भी संभावना बनती है, यहाँ रुकिए। अब देखिए 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 2 कितना आ गया 15, 8 3 11, 11 2 13, 13 2 15, इसकी संभावना बनती है। अब एक मेरे दोस्त, अब गए यहाँ सर, यहाँ देखो 7 और 6 13, 13 और 3 16 2 18, इसका डिजिटल सम यहाँ 18 आया। 8 7 15, 15 1 16, 16 2 18, इसका डिजिटल सम कितना आया जी 18 आया। इसका डिजिटल सम कितना आया जी 8 और 3 11, 11 13 2 15, जोड़ के 15 आया। यहाँ ध्यान दिया,
यहाँ जोड़ के 15 आया, लेकिन यहाँ जो है यहाँ क्या होगा, यह समझिएगा, यहाँ जो यहाँ 9 डिजिटल सम यानी 9, डिजिटल सम का मतलब क्या, 9 बनाना, तो ये 9 बना दिया, ये 4 5 यहाँ 9 बना दिया, तो ये 8 और 7 ही 15 है ना हुआ, यानी केवल हमको 3 से कटने वाला चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये आपका 3 से भी कट रहा है, डिजिटल सम आपका 9 से भी कट रहा है, तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। ये आपका 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, ये नहीं होगा, लेकिन ये केवल क्या हो रहा है, 3 से ही कट रहा है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज का क्वेश्चन आपको इतना ही आपका है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। और देखिए, आप जितना भी पढ़ाया जा रहा है एकदम मन से पढ़िए, एक किसी आपको एक एग्जाम के लिए नहीं है, आपको सारे एग्जाम के लिए, दुनिया का जितना भी सरकारी नौकरी है जिसमें ये चैप्टर आपको आ रहा है ना, जो चैप्टर पढ़ा देंगे है ना, किसी अलग एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं कि आपको रेलवे के लिए, चाहे एसएससी के लिए, चाहे बैंकिंग के लिए आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, कहीं अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एकदम ढंग से पढ़िए, और पढ़ाई अगर पसंद अगर आता है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर पहली बार मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकदम पूरा जो है आपका मैथ का सिलेबस अब यूट्यूब पर एकदम फ्री देने जा रहे हैं और फ्री में पढ़ा रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं, ओके बाय।